कि अगर चंद्रशेखर आजाद भाई पर संसाधन उपलब्ध हो जाए ना, जितना मीडिया और पार्टियों के आगे पीछे रहता है उसका 10% मीडिया भाई चंद्रशेखर आजाद के काम को दिखाना शुरू कर दे, तो मैं दावे से कहता हूँ आज पूरे भारत में कोई नेता ऐसा नहीं है चंद्रशेखर आजाद से ज्यादा काम करता। मुझे चलना है, मुझे समाज का रक्षण करना है। अब कोई कुछ भी कहे, पूरी बसपा लग जाए उनको बदनाम करने में, तो बीजेपी लग जाए बदनाम करने में, और अन्य दल बदनाम करने में लग जाए, ठीक, हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम तो समाज के नीचे पर काम करें, जमीन पर काम करना है, हर समस्या पर काम। जो है इस रैली को देखकर ये लगा जैसे भाजपा सहयोगी, ये महसूस हुआ। चर्चाएं हैं बहुत सारी, चर्चाएं हैं, कुछ बताया कुछ बता रहा है, लेकिन महसूस यही हुआ तो सीधा जब बिकाऊ और दलाल जैसे संज्ञा दे दी अपने समाज के वो लोग जो समाज को बांटने के लिए पार्टी बना रहे हैं, दल बना रहे हैं, बिकाऊ और दलाल जिसके लिए कहा गया है वो शायद आप ही समझ पा रहे हैं। तमाम लोगों ने उस बात को समझा है और सीधे तौर पे मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों के लिए, भाई चंद्रशेखर जी के लिए सब नहीं, ये बीजेपी काम नहीं है। सरकार किसकी है? सरकार से उससे क्या होता है? प्रोटेक्शन किसने दिया है? सुरक्षा को तमाम आप मुझे बात बताइए ना जी। उसके बाद जो वहाँ के जी, अभी मैं नहीं कह रहा हूँ ऐसा सियासी गलियारों में पूरी चर्चा है भाई साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है कि लखनऊ में मान्यवर काशीराम को लेकर जो रैली बहुजन समाज पार्टी ने की है उनकी पुण्यतिथि पे वो सफल और कामयाब रैली मानी गई है। लेकिन विरोधियों ने जिस तरह से इस रैली को अपने बात रखी है, तथ्य रखा और विरोध किया है इस बात को लेकर कि यह भाजपा की सत्ता का दुरुपयोग किया गया है इस रैली में, यानी कि कहा जाए कि जय भाजपा ने इस रैली को लेकर पूरी तरह से सहयोग किया है। और खुद मायावती ने भी इस बात को कहा है कि ये सफलतम रैली रही है और ये वो लोग हैं जिनको किराए पे नहीं बुलाया गया है। लेकिन मायावती की इस रैली में भाषण की चर्चा नहीं है, भीड़ की चर्चा है। भीड़ बेनता थी इसमें, मैं नहीं, पूरे मीडिया जगत को लोग ऐसा मान रहे हैं। लेकिन साथ साथ जो मायावती जो अपने हमेशा जो शब्दों का चयन अच्छे से करती हैं, इस बार इस रैली में शब्दों को लेकर कहीं ना कहीं उनकी चर्चा आ रही है और जो विरोधी पे उन्होंने जबरदस्त हमला बोला है। यहाँ तक कह गए कि जय बिकाऊ लोग, दलाल किस्म के लोग, ऐसे शब्दों को भी उन्होंने लिया है और कहीं ना कहीं और भी तमाम तरह की चर्चाएं उनकी रही हैं। और यहाँ तक कहा जाए कि मेरी समाज से जो है कुछ लोगों ने पार्टी बना ली और वो बिकाऊ और जो शब्द उन्होंने चयन किए वो कैमरे के सामने हम बोलना भी उचित नहीं समझ पा रहे। तो आखिर ये शब्द चयन करने का मायावती का कारण क्या हो सकता है? क्या मायावती किसी के लिए काम कर रही है या बी पार्टी बन के काम कर रही है बहुजन समाज पार्टी, या अपने आप को आगे बढ़ाने के चक्कर में दूसरे को छोटा बता रही है? इन तमाम मुद्दों पे बात करेंगे, विश्लेषण करेंगे। हमारे साथ में भीम आर्मी संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन जी है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। जय भीम। सफलतम रैली मानी जा रही है बहन जी लखनऊ में मान्यवर काशीराम जी की पुण्यतिथि जो आयोजित की गई थी, कैसे देखते हैं? मान्यवर काशीराम साहब का परिनिर्वाण दिवस था और रैली की बात तो लगभग 100 से ज़्यादा रैली हमारी उस दिन हुई है मान्यवर काशीराम साहब के परिनिर्वाण दिवस के दिन। मैं खुद भी मुजफ्फरनगर था, चंद्रशेखर भाई बिजनौर थे, कमल भाई शामली थे जी, ठीक। हर जिले के अंदर हमारी उत्तर प्रदेश में और राजस्थान में बहुत सारी जगह, महाराष्ट्र, मतलब अलग अलग राज्यों में कार्यक्रम बड़े पैमाने पर हो रहे हैं और हर कार्यक्रम में जिसमें 3000, 4000, 5000 तक लोग रहे हैं परिनिर्वाण दिवस के दिन, ठीक। रैली का सफल होना ये बड़ा सवाल है। देखिए, मॉब इकट्ठा होता है इसलिए कि उनका नेता उनको कुछ दिशा निर्देश देगा। आज के मौजूदा हालात जो है ना वो जाति धर्म के तो ही हैं, देश के भी बड़े भयानक हालात हैं। कोई चर्चा नहीं हुई, दलित मुद्दों पर चर्चा नहीं है, मुस्लिम अत्याचार पर चर्चा नहीं है, बुलडोजर पर चर्चा नहीं है। बड़ा सवाल ये है कि चर्चा किस पर है। विपक्ष को गलियाना अच्छी बात है, लेकिन अपने मुद्दों के साथ बातें रखी जा रहा है तो मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर। रैली थी, समाज की भावनाएं जुड़ी हैं और मान्य आदरणीय बहन जी जो है ना वो उनका सम्मान सभी करते हैं, हम भी उनका सम्मान करते हैं। लेकिन जो है इस रैली को देखकर ये लगा जैसे भाजपा सहयोगी रैली, ये महसूस हुआ। चर्चाएं हैं बहुत सारी क्षेत्रों में, चर्चाएं हैं, कोई कुछ बताया कुछ बता रहा है, लेकिन महसूस यही हुआ
क्योंकि मौजूदा विपक्ष जो है वो भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और आज सबसे बड़ा विपक्ष है। ठीक, उधर ये कह देना कि समाज के अन्य संगठन बना करके, ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की भावनाओं का भी अपमान है, मुझे महसूस हुआ। क्योंकि संगठन बढ़ाने का जो अधिकार है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में प्रशस्त किया, लोकतंत्र की व्यवस्था भी की है। आप राजनीतिक दल बना सकते हैं, सामाजिक संगठन बना सकते हैं, आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी है। सबसे बड़ा मुद्दा ये है, मामला यह है कि लड़ाई है आइडियोलॉजी की। और मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि जब तक बहुजन मजबूत ना हो जाए तब तक सर्जन की बात नहीं की जा सकती। एक कमजोर में और एक ताकतवर में फैसले नहीं होते, समझौते होते हैं कि कमजोर चाहे उसकी गलती हो ना हो, माफी उसको मांगनी होती है। ठीक, और हम भीम आर्मी के लोग, आजाद समाज पार्टी के लोग 1585 की थ्योरी पर काम कर रहे हैं, जो काशीराम साहब ने रास्ता प्रशस्त किया है, उस रास्ते पर बड़ी मजबूती के साथ बढ़ रहे हैं। और आप देखिएगा कि आपको आजाद समाज पार्टी का कारवा बढ़ता हुआ इस उत्तर प्रदेश के पूरे भारत में दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पे सवाल ये आ रहा है कि जय आपने बाबा साहब की भावनाओं का अपमान तक बता दिया इस बात को लेकर कि बाबा साहब चाहते थे कि हमारे तमाम संगठन बने, तमाम इस तरह के राजनीतिक दल बने, और बहन जी ने तो सीधा जय बिकाऊ और दलाल जैसे संज्ञा दे दी। अपने समाज के वो लोग जो समाज को बांटने के लिए पार्टी बना रहे हैं, दल बना रहे हैं, बिकाऊ और दलाल जिसके लिए कहा गया है वो शायद आप भी समझ पा रहे हैं। तमाम लोगों ने उस बात को समझा है। और सीधे तौर पे मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों के लिए, भाई चंद्रशेखर जी के लिए, सब जिस तरह उन्होंने, और चंद्रशेखर जी की अगर बात करें, आपकी अगर बात करें, अभी भी आपने अपनी बात रखी है आदरणीय बहन जी, आदरणीय है वो, मतलब नाम भी लेना आपने ये समझा कि नहीं आदरणीय है तो हमारे लिए आदरणीय है हमारी तो नाम। लेकिन जब वहां से दलाल जैसे शब्द आते हैं निकल के, जब वहां से बिकाऊ जैसे शब्द आते हैं निकल के, जब वहां से नेतृत्व पे उंगली उठाई जाती है, बाबा साहब के मामले को लेकर उंगली उठाई जाती है, तो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी क्या कहना चाहेगी? देखिए, रैली के अंदर जिस प्रकार से जो है ना वो परिवार का बड़ा उद्घोष देखने को मिला, भाई वहीं पर थे, उनके भतीजे भी मान्य व्यक्ति वहीं पर थे। देखिए, चंद्रशेखर आजाद को समझना जरूरी, चंद्रशेखर आजाद है कौन और क्या है। चंद्रशेखर आजाद साहब ने जब से इस फील्ड में कदम रखा है, फील्ड क्या, बेसिकली फील्ड तो ये हमारी फुकी रही है, जब से वो इस सामाजिक कार्य की ओर बढ़े हैं, तो उन्होंने नेता से ज्यादा अपने आप को बेटा स्थापित करने पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया है। समाज का कोई मुद्दा हो, कोई उठाए ना उठाए, वो बिना इस चीज से डरे कि कल उनकी राजनीति में क्या होगा, राजनीतिक नुकसान होगा, फायदा होगा, बिना इस बात को सोचे समाज के मुद्दे को उठाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज कि जमीन पर काम करते हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि अगर चंद्रशेखर आजाद भाई पर संसाधन उपलब्ध हो जाए, जितना मीडिया और पार्टियों के आगे पीछे रहता है उसका 10% मीडिया भाई चंद्रशेखर आजाद के काम को दिखाना शुरू कर दे, तो मैं दावे से कहता हूँ आज पूरे भारत में कोई नेता ऐसा नहीं है चंद्रशेखर आजाद से ज्यादा काम कर रहा है। उन्होंने तो बोला कि 6 महीने दीजिएगा, प्रदेश के कैबिनेट कर दूंगा। और उन्होंने तो बहुत सारी, मेरे पास एक वीडियो पड़ी है, उसमें वीडियो ने बोला कि जय जो खामियां आए सरकार की वो खामियां गिनवाइए कि मेरे को मौका दीजिएगा, आपको पता चल जाएगा प्रदेश में सरकार कैसे चलती है। एक अम्बेडकरवादी होने का यही सबसे बड़ा वो है कि जब आप सोसाइटी के लिए काम करते हैं तो आप समस्याओं पर काम करते हैं, आप खुद की सुख सुविधाओं पर काम नहीं करते। ठीक, और चंद्रशेखर भाई भी यही सिखाते हैं कि जब तक हम समस्याओं पर काम नहीं करेंगे और उनका समाधान नहीं खोजेंगे तब तक समाज की तरक्की नहीं हो सकती। तो समस्याओं पर काम बड़ी मजबूती से कर रहे हैं। मुझे महसूस होता है कि आज की राजनीति में जिस प्रकार से चंद्रशेखर भाई की लीडरशिप में बहुत सारे लीडरान तैयार हो गए हैं, 25 साल का लीडर है, 30 साल का लीडर है, 35 साल का लीडर है, यूथ आगे आ रहा है। हाँ ठीक, और उधर बुजुर्ग वाले भी आज जो है उनकी नेतृत्व जो है ना स्वीकार कर रहे हैं। इसलिए इससे सबको मुझे लगता है परेशानी है, दिक्कत शुरू हो गई है कि ये व्यक्ति धीरे धीरे करके देखो तो समाज के बीच रहेगा, उसको पछाड़ना बड़ा मुश्किल होता है, कोई नहीं पछाड़ सकता। चंद्रशेखर भाई को बदनाम किया जाता है, ना कितने आरोप लगते हैं, कैसे कैसे आरोप लगते हैं, अभी लगातार लग रहे हैं। हाँ ठीक है, सबका काम यही है, उनका एक ही कहना है कि मेरा उद्देश्य जो है समाज के लिए काम करना है। ठीक, और मैं इस उद्देश्य में पूरी तरीके से सफल रहूंगा जब तक मेरा जीवन है। तो गोली भी चली, जो थोड़ी थी, हत्या भी हो सकती थी, हत्या भी हो सकती थी। उनका मोटो तो यही था, उनका तो ये कहना है कब मैं मरूंगा मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा उद्देश्य है कि जब तक मैं जिंदा हूँ समाज पर किसी प्रकार की आंच आएगी उस आंच को सबसे पहले चंद्रशेखर आजाद छुएगा। भाई हमारे संगठन पार्टी के जो जितने कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं
किसी के साथ कोई छोटी सी बात हो जाती है, आप देखते हो सबसे पहले चंद्रशेखर भाई खड़े होते हैं, हर लड़ाई लड़ रहे हैं समाज के लिए। हर लड़ाई लड़ रहे हैं। अब उनको कोई गाली दे, कोई वो करे, वैसे मुझे मानने बहन जी से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वो इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। और मुझे लगता है कि जो ये शब्द उनको किसी ने जो लिख के दिए, तो ये बड़ी नेता है, तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे लोग बैठते होंगे स्पीच तैयार कराने के लिए। ये जिन्होंने भी उनको शब्द लिख कर दिए हैं, तो माननीय बहन जी को ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि वो कौन लोग हैं जो इस प्रकार की भाषा से बोलवा रहे हैं, गलत है। इससे उनकी छवि भी धूमिल हो रही है। ठीक। और रही सफल रैली की बात, आपने देखा वहाँ चंद्रशेखर भाई की फोटो बहुत सारी थी उस रैली में। एक हाथ में बहन जी का फोटो तो दूसरा चंद्रशेखर राजा जी का फोटो। मतलब वो संदेश स्पष्ट दिया गया था कि दोनों नेता को स्वीकार्य है। हाँ। दूसरा ये है कि वहाँ जो है, मैंने बहुत सारे साथियों के लाइव देखे, वहाँ जो है बहुत सारे लोग असपा की बात कर रहे हैं। कुछ साथी ने भी कहा हम देखने गए थे क्या कैसा क्या क्यों है। तो अभी तो चीजें रैली हुई है, अब धीरे धीरे चीजें निकल कर आ रही हैं। ठीक। लेकिन ये मेरा व्यक्तिगत स्टेटमेंट भी है कि बहन जी का पूरा स्पीच सुन करके मुझे उस रैली ही भाजपा समर्थित लगी। मतलब आप तो स्पष्ट कहना चाह रहे हैं कि जय बहन जी जो बोल रही है वो भाजपा बुलवा रही है। आपका स्पष्ट बात तो ये हो सकता है। नहीं, आप तो ये कह रहे हैं स्पीच तो उनकी यही बयां कर रही है, भाजपा की भाषा बोल रहे हैं बहन जी। भाई जब हम कांग्रेस को विरोधी ठहरा रहे हैं, समाजवादी को विरोधी ठहरा रहे हैं, हमें भीमान मेरा समाज पार्टी को प्रत्यक्ष रूप से विरोधी ठहरा रहे हैं, तो आप बीजेपी की गलत नीतियों की बात क्यों नहीं हुई? ये सवाल है एक बड़ा। दलित अत्याचार बढ़ा है, इस बात को तमाम लोग कह रहे हैं। एनसीईआरटी का डाटा है, इसमें तो उसमें कोई दोहराई नहीं है भाई। ये तो बड़ी तेजी से बढ़ता जा रहा है सरकार, और उस पर चर्चा नहीं हुई। और रैली से तारीफ निकली है जी, रैली के मंच से तारीफ निकली है सत्ता की सरकार की। बस ये दुखदाई है, समाज बहुत दुखी है। लेकिन बेमान भी चुप रही है, आजाद समाज पार्टी चुप रही है रैली के बाद में। ये बड़ा सवाल है, सवाल ये निशान आपकी तरफ उठाया। देखो एक तरफ सुनिएगा विनय रतन जी, किसी को दलाल कह देना, किसी को बिकाऊ कह देना, किसी के संगठन का जब बढ़ता है उस पर आक्षेप लगा देना, उस पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना, बाबा साहब की भावनाओं को आहत करना, जैसा आप बता रहे हैं। और ऐसे सब होने के बाद में भीम आर्मी चुप रह जाए, आजाद समाज पार्टी चुप रह जाए, एक बयान भी ना आए। नहीं, ये मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है। मैंने क्या बताया आपको, मतलब जो बोलना चाह रहे हैं आप चाशनी में लपेट के बोलना चाह रहे हैं। नहीं, जिस दिन रैली थी 9 तारीख में काशीराम साहब का परिनिर्वाण दिवस था, उस दिन मैंने क्या कहा कि हमारी 100 से ज्यादा रैलियां उस दिन थी, समझ रहे हैं। लेकिन मैंने आपको कहा कि शब्दों के चयन करिए भाई साहब, रैली की नहीं हो रही है, शब्दों के चयन की बात। हाँ, तो हमारे सब नेताओं ने अपनी बातें रखी हैं, टोटल सोसाइटी की बातें रखी हैं। अभी आप मुझसे बात कर रहे हैं, सबसे पहले सोसाइटी नेता सेकंड लाइन में होते हैं, पहले सोसाइटी होती है। बिल्कुल ठीक है। अब समाज में मैसेज आ चुका है, चंद्रशेखर भाई को सब एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनकी लीडरशिप को एक्सेप्ट कर रहे हैं। वो खुद भी कहते हैं कि भाई मेरी जिम्मेदारी है, मुझे चलना है, मुझे समाज का रक्षण करना है। अब कोई कुछ भी कहे, पूरी बसपा लग जाए उनको बदनाम करने में, और बीजेपी लग जाए बदनाम करने में, और अन्य बदनाम करने में लग जाए, ठीक, हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम तो समाज की नीचे पर काम करें, जमीन पर काम कर रहे हैं, हर समस्या पर काम। लगता है कि बीजेपी बदनाम करने पर लगी है। नहीं, ये सब चीजें तो आप देख रहे हैं, ये खेल तो वहीं से शुरू है। बीजेपी एक समय आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर को बढ़ा भी रही है, एक समय बदनाम भी कर रही है, नहीं, एक समय डाउनफॉल पे भी लाना चाह रही है। आप ये कहना चाह रही है ये बीजेपी ने बढ़ाने का काम तो किया नहीं। अच्छा एक बात बताइए जी, आप एक बात बताइए, वाई ग्रेड सिक्योरिटी किसने दी है? 16 महीने जेल। नहीं, ये बीजेपी काम नहीं है। सरकार किसकी है? सरकार से उससे क्या होता है? प्रोटेक्शन किसने दिया है? सुरक्षा को तमाम आप मुझे बात बताइए ना जी। उसके बाद जो वहाँ पे जी, अभी मैं नहीं कह रहा हूँ ऐसा, सियासी गलियारों में पूरी चर्चा है भाई साहब। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, 27,000 स्कूल बंद किए गए। राहुल गांधी सवाल पूछो जाके आदित्यनाथ से पूछो, सवाल तो आदित्यनाथ से पूछा जाएगा ना, सरकार उनकी है। जब हम सुरक्षित नहीं है तो सुरक्षा किससे मांगी जाएगी? सरकार का काम। कांग्रेस से तो नहीं मांग सकते, समाजवादी से नहीं मांग सकते, सरकार को देंगे चिट्ठी, ये भाई हमें सुरक्षा चाहिए, हमारे जान को खतरा है। उसके बाद जांच होगी, जब जांच हुई है तभी तो सुरक्षा दी गई है। चंद्रशेखर भाई 16 महीने जेल रहे, बीजेपी के शासनकाल में रहे। हम तिहाड़ जेल गए, मैं चंद्रशेखर भाई गुरुदास आंदोलन, बीजेपी का शासन था। जितने काम हो रहे हैं टोटल बीजेपी के शासन में हो रहे हैं। देखिए बीजेपी कभी भी डॉक्टर अम्बेडकर लीडरशिप को उभरने नहीं देती, हमेशा उसको जो है कंट्रोल कर कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी सहयोगी पार्टी नहीं है, विरोधी पार्टी है आपकी। नहीं, फिर भी बात है
भाई सहयोगी पार्टी मैंने का लोगों का नजरिया आपके प्रति ऐसा है, मैं तो एक- आपको बता रहा हूँ। एक विचारधारा सीधी और एक विचारधारा उल्टी है, ये दो विचारधाराएं हैं, एक इधर चल रही दो है, किनारे हैं नदी के। हाँ, तो क्या ये कभी एक होंगे? डॉक्टर अम्बेडकर की आइडियोलॉजी समतामूलक समाज की है, काशीराम साहब की आइडियोलॉजी जो है वो समाज को प्रशस्त बनाने की, समाज को मजबूत बनाने की है। ठीक है, हर किसी का सम्मान हो, नारी बराबर हो, दलित बराबर हो, पिछड़ा बराबर हो, धोखे बराबर हो, यही आइडियोलॉजी डॉक्टर अम्बेडकर की। ठीक, और इसके बिल्कुल विपरीत आइडियोलॉजी जो है वो भारतीय जनता पार्टी संघ के लोगों की है। वो कुछ जातियों के समूह को ही चाहते हैं कि मजबूत हो। कितना नुकसान मानते हैं इस रैली से कुछ नहीं। आजाद समाज पार्टी कुछ को? नहीं। क्योंकि जिस तरह के शब्द परोसे गए हैं, जिस तरह की भीड़ वहां पर पहुंचाई गई भीम आर्मी है, भारत और ये एकता- पहला मामला हुआ कि ये किसी की भीड़ पे कोई रोक नहीं रही। भीम आर्मी भारत एकता मिशन में आजाद समाज पार्टी काशीराम ना तो अपना किसी विपक्ष मानती, ना ही वो किसी डरती है, ना उसे कोई नुकसान बना सकता। देखिए, हमारे पास होने के लिए कुछ है नहीं। हमारे बाप दादा परदादा बहुत बड़े लीडर तो नहीं थे, व्यापारी तो नहीं थे, तो नुकसान होगा। तो हम जो सीख रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो टोटल समाज के हित के लिए कर रहे हैं, तो हमें तो फायदा ही फायदा है। चिंता मत कीजिए, देखिएगा जितनी हमारी सरकार बनेगी ऐसे बैठा करके आपको इंटरव्यू दे जाएगा, ऐसे चंद्रबाबू का फोटो लगाओ। इसलिए इसके लिए आपको बहुत बहुत मंगल कामनाएं, आपकी मेहनत ईश्वर करे वो सामने आए। रैली से तमाम संदेश निकले, आरोप प्रत्यारोप पर दौर भी रहा है, लेकिन यहाँ पे एक बहन जी ने कहा कि इकले दम पे 2027 का चुनाव लड़ा जाएगा और सत्ता 2007 की तरह है, फिर से सत्ता में आएगी बहुजन समाज पार्टी। तो क्या लगता है कि जो दलित वोटों का बड़ा बंटवारा होगा, या बहन जी की इस रैली के मतलब ऐसा बहन जी को कहीं ना कहीं लग रहा है कि सारा वोट ही मुझे मिल जाएगा, तो आजाद समाज पार्टी के हिस्से में क्या आएगा फिर? देखिए, बड़ा सवाल ये है, वोट किसी को क्यों देना चाहिए? आप वोट किसी को देंगे, क्यों देंगे? क्यों दे? या तो वो आपकी समस्याओं पर बात करे, आपकी बिजली पर, पानी पर, रोजगार पर, शिक्षा पर बात करे, तो आप वोट दिया जाएगा। या आप पर जो अत्याचार हो रहा है उस पर चर्चा हो तो वोट दिया जाएगा। अब कल की रैली आपने भी सुनी है, मैंने भी सुनी, सबने देखी है। किसी मुस्लिम साथी पर अत्याचारों की बात हुई, दलितों पर लगातार अत्याचार बढ़ने की बात हुई। बात किस पर हुई कि समाजवादी सरकार ने जो है पार्क का ध्यान नहीं रखा, और योगी सरकार ने पार्क का ध्यान रखा, इसके लिए उनका अच्छा काम। धन्यवाद जी। हाँ, ठीक। हम लोग जो हैं, हम आपकी समस्या पर बात कर रहे हैं। पत्रकारों की हत्या हुई, हमने आवाज उठाई, जिनसे भाई ने कहा ये गलत है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कोई साथ ये होने लगेगा तो कुछ बचेगा नहीं देश में। प्रशासन में पुलिस की छुट्टी को लेकर आवाज उठाई, किसी मुस्लिम पर अत्याचार होता है उस पर आवाज उठती है, किसी बेटी पर होता है उस पर आवाज उठती है। तो आपको क्या लगता है वोट किसको देना चाहिए? नहीं, वोट तो चलो अलग विषय, लेकिन जो इतनी भीड़ पहुंची है वहां पे, इसका कारण क्या है? 2012 के बाद तो बहन जी सक्रिय नहीं है, दलित की कोई आवाज नहीं उठ रही, आप कोई मान इस चीज को, और भीड़ फिर पहुंच जा रही है लाखों की संख्या में। हम सब मानने बहन जी का सम्मान करते हैं, और अब से पहले से करता है, और मैं नहीं, भारत का हर नेता का सम्मान करता है, करना भी चाहिए। बड़ा संघर्ष तो भावना तो बैठती है, सम्मान की बैठती है, ऐसा आप कहना चाह रहे हैं? सम्मान तो लगता है कि आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता भी कहते हैं उस भीड़ में, भाई ये सम्मान में, भावनाओं में लोकतंत्र है, चले गए वो। वैसे मेरे पास ऐसा कोई वीडियो वो पोस्टर दिखाई दे क्या नहीं चंद्रशेखर भाई के? जो नहीं, ऐसा नहीं है। एक आधा व्यक्ति थोड़ी ना चंद्रशेखर भाई की फोटो लिए हुए, बहुत सारे लोग थे, बहन जी का फोटो भी लिए हुए, चंद्रशेखर भाई का फोटो भी लिए हुए, मैंने फोटो देखा है। दूसरा, हमारा कार्यक्रम जब जाता, जब हमारे हर जिले में कार्यक्रम था, हर जिले में कार्यक्रम थे हमारे पहले से निर्धारित थे। ठीक है, नहीं, चर्चा ये है कि लखनऊ की रैली आपने निष्कासित की है कि नहीं करनी है, क्योंकि रैली इनकी आ गई थी। नहीं, रैली नहीं थी, ये भी चर्चा है। सही मायने में बड़ी रैली आप करने चाह रहे थे? 1585 का जो कॉन्सेप्ट है, जिसमें बड़ी आबादी बैकवर्ड की है, 9 तारीख में चर्चा ये हुई थी कि हम जो है एक सम्मेलन बुलाएंगे बैकवर्ड क्लास का। अच्छा, लखनऊ में? जी, ठीक। उस पर चर्चा चल रही थी, वो कैसे बातें बाहर निकली, कैसे क्या हुआ। जैसे चर्चा चली तो उधर से पता लगा कुछ दिन के बाद बहन जी ने रैली बनाई। ठीक है, हमें उससे भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है आप कीजिए। तो उन्होंने अपना काम किया, हमने अपना काम किया। ठीक? हम एक चीज ये भी बताना चाहते थे कि भाई देखिए, जब बहन जी ने रैली बनाई थी तो हमने अपने लखनऊ के कार्यक्रम जो है वो स्थगित करने की चर्चा ही चल रही थी तब तक, कि हमने फिर उसमें कोई ज्यादा काम किया नहीं, कि कल सोसाइटी ये ना कह बैठे कि ये किया गया। समाज बहुत बड़ी चीज होता है, ठीक, और समाज ने इस चीज को माना भी, समाज ने सराहा भी इस चीज को। और अब मुझे लगता है कि इस रैली के बाद भाई चंद्रशेखर आजाद जी की और जो रुख सोसाइटी का हुआ है, अब तक तो 50-60% था, लेकिन वो अब 70-80% रुख चंद्रशेखर भाई की तरफ हो चला। लगातार समाज जो है, जब चर्चाएं चल रही हैं और
मतलब बेनिफिट मिला है इस रैली से। हाँ, नुक्कड़ पर, मिलना उसे चाहिए था, चाय की मिला दुकानों पर, गाँव में चर्चा चल पड़ी है कि भाई नहीं, अब लीडरशिप जो है ना वो चंद्रशेखर आजाद की हमने दे दी। तो वही एक व्यक्ति ऐसा है जो आज अन्याय के खिलाफ बड़ी मुखर होकर आवाज उठाता है। आकाश आनंद को भी तो उपाध्यक्ष बना दिया, वो भी तो युवा चेहरा है। बताइए, छोटे भाई ने बताइए, पिछली बार मैंने कहा नहीं नहीं, बड़ा चेहरा नहीं बनेंगे आप चंद्रशेखर की देखिए, बात। जी, बधाई तो आप दे रहे हैं, लेकिन देखिए बहन जी कभी तो उनको कर्म बना देती हैं, फिर 4 दिन बाद निष्कासित कर देती हैं, फिर उनको ले जाती हैं। समझ रहे आप, युवा है, काम करने दीजिए। हो सकता है कि ऐसी कैपेसिटी हो, समाज में एक्सेप्ट हो जाए कि बहुजन आंदोलन है यहाँ जो है रानी के पेट से निकला और राजा नहीं बन सकता। यहाँ जो है राजा वही बनेगा जिसमें क्षमता होगी, ताकत होगी। जीन्स बदलने पड़ेंगे। नहीं, जींस तो खैर ठीक है, जींस तो बदलने नहीं, जाते आप ये कहना चाह रहे हैं कि रानी के पेट से हाँ। राजा नहीं होता? बन ही नहीं सकता ना। अगर ऐसा होता तो मुझे लगता है कि इतने सारे नेता हुए हैं, डॉक्टर अम्बेडकर की भी संतानें थी, ठीक है, और महात्मा गांधी का नाम ले लीजिए, और तमाम लोग रहे हैं। मतलब सबके वो रहे हैं। अब ठीक है, सब चीजें हैं, लेकिन हाँ, बहुजन आंदोलन वही चलाया जिसमें क्षमता होगी अन्याय के खिलाफ मुखर होकर आवाज उठाने की, और एसी छोड़ करके नीचे मिट्टी में लेटने की। दरी तक जाना पड़ेगा, सड़क तक जाना पड़ेगा, लोगों तक जाना पड़ेगा। सड़क भी नहीं, सड़क के आखिरी पायदान तक जाना पड़ेगा, जहाँ सड़क भी नहीं है, जहाँ सड़क भी नहीं है, पगडंडों तक। और मैं इसमें चंद्रशेखर भाई को इसलिए नेता अपना मानता हूँ कि वो जो है, अगर उनको ये पता लग जाए कि बैकवर्ड गांव में कहीं अत्याचार हुआ है, वहाँ जाने तक का रास्ता नहीं, तो वहाँ वो भी वहाँ जाने का नहीं, वो तो लड़ाई लड़ते हैं भाई साहब। अभी उन्होंने बोला कि मैं जाऊंगा, मैं बात कर रहा हूँ इसकी बरेली की, और वो हाँ, तमाम देखो, यहाँ मेरठ के गए, वो तो पूरे दिन हजारों पुलिस वाले लगा के जी जी जी। हाँ, तो यहाँ पे एक बात आ रही है, एक सवाल आपकी तरफ आ रहा है, आरोपों की दोष जा रही है चंद्रशेखर आजाद जी पर। जी। तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं, देश विदेश से आरोप लग रहे हैं, जो लग रहे हैं वो सबको पता है, आपको पता, मुझे पता है। आरोप लग रहे हैं या आरोप लगवाए जा रहे हैं ऐसे समय में जब चंद्रशेखर आजाद का सूरज उगता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है? अब रीजन ये है कि हम भावनात्मक लोग, और राजनीति में भावनाओं का कोई मोल नहीं है, ठीक। काशीराम साहब कहते थे मनी माफिया मीडिया, वो आपको मनी से तोड़ेंगे, वो आपको मीडिया के तहत बदनाम कराएंगे, वो आपको माफिया से डराएंगे। हमें पैसे से नहीं तोड़ा गया, माफिया से वो हमें तोड़ नहीं पाए, हत्या करा के देखिए। अब वो सोशल मीडिया का सारा लेकर बदनाम कराना चाहते हैं। जो भी कोई है, मैं उन्हें भी वो करता हूँ कि भाई आप पूरी मेहनत करें बदनाम करने की, और हम काम करेंगे समाज के उत्थान का। देखते हैं प्रभावित कौन लोग हैं, जो भी होगा, पता तो है। अब कोई पर्टिकुलर व्यक्ति तो नहीं होता। नहीं, आरोप बड़े हैं ना भाई साहब। देखिए, डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा, चरित्र के आरोप तो सबसे बड़े माने जाते डॉक्टर हैं। अम्बेडकर की विचारधारा पर आप चलते हैं तो आप पर प्रत्येक तरह का आरोप लगाता है कोई और है, पीछे कोई और खड़ा होता है, प्लानिंग कोई और करता है, तो पर्टिकुलर आदमी नहीं है। आप कहिए बाबा साहब अम्बेडकर पर आरोप लगे, मान्यवर काशीराम साहब पर लगे, और महात्मा ज्योतिबा फुले साहब पर भी लगे। आप एक नाम तो सब बताइए जिसने बहुजन आंदोलन चलाया और आरोप नहीं लगे, सब पर आरोप लगे हैं, ठीक है। मतलब समाज विरोधी वो रहते हैं और आज भी हैं। देखिए, आरोप लगाने वाले का काम आरोप लगाना जी, ये समाज का काम है समझना जी। और समाज को समझ आ रहा है कि आरोप निराधार है, निरर्थक है, इनका कोई मोल नहीं है। 27 की बात कर लेते हैं। 27 में जहाँ गठबंधन को तो जो है चर्चा शुरू हो गई है, तो आजाद समाज पार्टी भी जो है कहीं ना कहीं एक अच्छा मूवमेंट्स के लिए, एक अच्छे रिजल्ट्स के लिए क्या गठबंधन तलाश रही है किसी के साथ? देखिए, सबसे पहले देश है। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था जब उनके हित में, देश के हित में बात आएगी तो देश की तरफ खड़े होंगे, अपना भी भूल जाएंगे। हम पहले देश के साथ हैं। आज का मौजूदा समय जो है, बेरोजगारी से बुरा हाल है, किसान परेशान है, महिला मजदूर परेशान है, अल्पसंख्यक पर अत्याचार है, अनुसूचित जाति पर अत्याचार है, जहाँ नौकरी पर बात होनी चाहिए वहाँ धर्म पर बात है। टीवी डिबेट से लेकर के सड़क की गलियों तक जो है धर्म के सिवा कुछ नहीं है। बच्चों का भविष्य धर्म है, प्राइवेटीकरण बढ़ावा दिया जा रहा है, सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं। सरकारी स्कूल बंद होने का मतलब भारत की नींव को खोखला करना, इस पर चर्चा नहीं है। तो यानी कि पहले देश बचाना है, ठीक। और हम जो है गठबंधन में बीजेपी को बैक करने के लिए हमें कोई परेशानी नहीं है। गठबंधन का हमारे यहाँ प्रोसेस है, हमारे यहाँ टीम होती है पूरे लोकतांत्रिक वे में, वही चर्चा करते हैं, वही बात करते हैं गठबंधन कैसे हो, किससे हो, क्या है। एक्सेप्ट कांग्रेस या समाजवादी? ये बड़ा सवाल है, इसका जवाब भी दिया नहीं जा सकता क्योंकि समय नहीं है, या नहीं चंद्रशेखर आजाद जी जाएंगे राष्ट्र अध्यक्ष? नहीं, अब रीजन ये है ना कि भाई मैंने पहले बताया कि हमारे यहाँ लोकतंत्र है, ये हमारी जो कोर कमेटी है वो इसको डिसाइड करती है। कोर कमेटी तय करेगी किसके साथ क्या करना, परिस्थिति क्या रहेंगे। लेकिन बात करते हैं, जब अभी पंचायती चुनाव आ रहे हैं, तमाम तरह की चर्चाएं हैं, और मैं उस दल की बात करूं,
जिसकी रैली थी वहाँ तो बड़ा क्रेज बढ़ गया है पंचायती चुनाव को लेकर। तो अपने यहाँ क्या पोजीशन है? देखिए, मेरा ये मानना है हमारी पोजीशन फील्ड में जाकर पता की जाए तो ज़्यादा बेटर है। मैं मुझसे कहता हूँ आप हो गए इंटेलिजेंस बड़ी बात कह दी, ठीक, क्योंकि मैं भी गाँव में जा रहा हूँ, यहाँ भी कोई बुला लेकर चला जाता हूँ। पंचायत चुनाव को लेकर के और आज़ाद समाज पार्टी को लेकर के समाज में इतनी उत्सुकता है कि प्रत्येक साथी जुड़ना चाहता है। हर रोज बड़े पैमाने पर ज्वाइनिंग चल रही है। समाज के लोग स्वयं आते हैं, भैया हम आज़ाद समाज पार्टी में काम करने की इच्छा रखते हैं, ठीक। तो इसका मतलब सीधा सीधा मतलब यह है कि पंचायत चुनाव बहुत जबरदस्त होने वाला है, तो जिसकी टक्कर होगी हमसे होगी। जी, बात जाए विनय रतन जी की जाए और विनय रतन जी की उस मोमेंट्स की बात की जाए 2027 को लेकर, लड़ेंगे या लड़ाएंगे? चर्चा आपकी पुरकाजी में जबरदस्त है। ये भी बड़ा सवाल है। मैं इसका भी आपको जवाब दूंगा। देखिए, ये निर्णय होता पार्टी का, ठीक। पुरकाजी में गया हूँ, गया क्या काम है मेरा, पुरकाजी, सहारनपुर, शामली, मेरठ, जहाँ तक भी मैं क्रम क्षेत्र है अपना। हाँ, तो ये लगातार चलते रहता है। अब यही नहीं, पूरे प्रदेश में, जैसे अभी मैं पंजाब गया था बाढ़ पीड़ितों का दौरा करने के लिए, तो मैं गया था पाकिस्तान के लास्ट बॉर्डर पर, जहाँ भारत पाकिस्तान का ये जरा इस दुर्गा अपने भारत की ताड़वाड़ वहाँ भी गया था मैं। तो मेरा काम है काम करना, पार्टी का है कि चुनाव लड़ना था चुनाव लड़ जाएंगे, कौन सी बड़ी बात है। पहली पसंद पुरकाजी, मैं बात विनय रतन की कर रहा हूँ। हाँ, नहीं, मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि पहली पसंद पुरकाजी है, लेकिन हाँ पार्टी का सर्वे है, पार्टी सर्वे जैसे कराएंगे हो जाए। आप पसंद करेंगे तो पसंद मान लीजिए, क्या फर्क पड़ता है। बहन जी की लगाए गए आरोप होगा, जवाब नहीं दे पाए, आप मीठी बात कर पाए नहीं, तो क्या लगता है? नहीं, उन्होंने जो शब्द बोले हैं, फिर मैं उसी बात को रिपीट कर रहा हूँ, बिकाऊ, दलाल, मूवमेंट्स को बढ़ाने वाले, वो तमाम, तो उस पर क्या भीम आर्मी जो है कुछ? जी, आप इसका बिल्कुल उल्टा लीजिए ना। चंद्रशेखर आजाद आजाद समाज पार्टी के MP, 1.5 लाख वोट से जीतने वाले, जी जी, और जब चलते हैं, जब जाते हैं, बिना पैसे के, बिना संसाधनों के, हजारों हजारों लाखों लाखों लोग होते हैं, ठीक। समाज में ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं जिसको ना देते, हर समय खड़े रहते हैं। इस बात का जवाब जो चंद्रशेखर भाई पर आरोप लगाए गए, इस बात का जवाब जनता स्वयं दे रही है, हमें देने की आवश्यकता ही नहीं है। चुनाव में वोट के नहीं, वैसे भी दे दिए मुझसे, सोशल मीडिया के माध्यम से देखिए, चर्चा करके दे दीजिए, वोट से देखिए, देखिएगा, इन बातों का जवाब दीजिए। तो ये थे हमारे साथ में विनय रतन जी, भीम आर्मी के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और जिससे कि आरोप जो है उस मंच से लेके जहाँ पे मान्यवर काशीराम जी की पुण्यतिथि मनाई जा रही थी, और बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो ने जो बोला वो किसी से छिपा नहीं है, सोशल मीडिया पे तमाम तरह से वो तैर रहा है। उन्होंने सीधे स्पष्ट में कहा कि दलाल भी और बिकाऊ भी इस तरह के हमारे समाज से कुछ लोग आए हैं जो दल बना के काम कर रहे हैं, बहुजन को या दलित वोट को जो तोड़ना चाहते हैं। स्पष्ट रूप से कह दिया है कि जनता इस बात का खुद जवाब देगी, जनता सब जानती है लड़ाई कौन लड़ रहा है, मोमेंट्स कौन चला रहा है महापुरुषों का, और तमाम तरह की चर्चा की, तमाम तरह की बात की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, जय भीम। जय भीम।